$58 बिलियन की कंपनी, मोर देन 180 कंट्रीज के अंदर हाईएस्ट सोल्ड टोबैको, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टॉप 7 टोबैको कंपनीज मिलकर जितना नहीं कमा पाती उतना इस कंपनी के अकेले के सेल्स हैं। इंडिया में आफ्टर आईटीसीज जो सेकंड हाईएस्ट नेटवर्थ वाली जो टोबैको कंपनी है वो ये कंपनी है। इन 2017 आफ्टर सीएनटीसी चाइना नेशनल टोबैको कॉर्पोरेशन जो सेकंड हाईएस्ट सोल्ड टोबैको बन चुकी थी इस कंपनी के बाद वो थी मार्लबोरो। तो कैसे एक लंदन की छोटी सी सिगरेट की दुकान आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिगरेट कंपनी बन चुकी है, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए करते हैं आज के इस केस स्टडी वीडियो की शुरुआत। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 1846 में। एक टोबैकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था फिलिप मॉरिस। उनकी एक छोटी सी दुकान थी बॉन्ड स्ट्रीट लंदन के अंदर। वो रोल्ड सिगरेट और सिगार्स बेचा करते थे। ये रोल्ड सिगरेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था उस टाइम पे, ये उतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था। अब 1873 में फिलिप मॉरिस की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू लंग कैंसर। आगे चल के उनकी वाइफ मार्गरेट और उनके भाई लियोपोल्ड ने इस नए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और आगे चल के उन्होंने द ग्रेट मार्लबोरो स्ट्रीट में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की ऑफ टोबैको। वहीं से फर्स्ट टाइम मार्लबोरो टर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया के सामने। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। जो 1900s का टाइम था उस टाइम पे टोबैको इंडस्ट्री के अंदर जो हाईएस्ट पॉपुलर टोबैको था वो थी सिगार्स। सिगार्स ने इस पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखा था। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये उस टाइम पे टोबैको इंडस्ट्री का किंग था। अब अगर मार्लबोरो को उस टाइम पे स्पॉटलाइट पे आना था तो उस टाइम के किंग सिगार्स को उन्हें हराना होगा मार्केट के अंदर, जिन्होंने पूरे मार्केट को, पूरे टोबैको इंडस्ट्री को कैप्चर करके रखा था। अब यहाँ पे मार्लबोरो ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि ये जो सिगार्स हैं ये मोस्टली मेन्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। जितने भी स्ट्रीट्स थे, जितने भी गली चौराहे थे, वहाँ पे सिगार्स को मोस्टली मेन पिया करते थे। उस टाइम के जो मर्द थे वो लोग पिया करते थे। और यहाँ पे मार्लबोरो को देखने को मिला कि ये जो सिगार है ये वुमेंस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा फेमस नहीं है। वुमेंस कैटेगरी के अंदर इनफैक्ट कोई भी टोबैको बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। और यहीं पे मार्लबोरो ने इसी मार्केट गैप का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और उन्होंने मार्लबोरो को फर्स्ट टाइम एज अ वुमेन सिगरेट लॉन्च किया दुनिया के अंदर। अब उनकी जो मार्लबोरो सिगरेट्स आती थी वो उन्होंने वुमेंस के लिए फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवा दी थी। अब उसके लिए उन्होंने स्लोगन्स इस्तेमाल किए थे, जैसे माइल्ड एज मे, ब्यूटी टिप्स टू कीप द पेपर फ्रॉम योर लिप्स जैसे स्लोगन्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और इन्हीं छोटी छोटी मार्केटिंग टेक्निक की मदद से उन्होंने उस टाइम के मार्केटिंग जायंट्स, उस टाइम के डोमिनेटर्स सिगार्स को उन्होंने अच्छी खास कर दे चुके थे। अब मार्लबोरो कंपनी दुनिया के सामने आने लगी थी और ये कंपनी काफ़ी बड़ी होने लगी थी। पर जैसा आपको पता है बहुत सारी बिजनेसेस, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, सबके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। उसी तरह मार्लबोरो के भी बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। एक नहीं, इनफैक्ट दो प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। नंबर 1, 1939 में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 अनाउंस कर दिया था पूरे यूरोप के अंदर। और दूसरी प्रॉब्लम उस टाइम पे ना, जैसे आज जितने भी यूथ हैं वो लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के पीछे भाग रहे हैं आज के टाइम पे, उस टाइम पे हर किसी को साइंटिस्ट बनना था। अब उन्हीं में से किसी एक साइंटिस्ट ने बता दिया कि सिगरेट पीने से भैया लंग कैंसर होता है। अब गवर्नमेंट्स अलग परेशान कि यार अब सिगरेट को बैन करो अपनी कंट्री के अंदर, ये ख़राब चीज़ है। अब ये जितने भी सिगरेट और टोबैको की कंपनियां थी इनकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि गवर्नमेंट्स अब इन्हें बैन कर रहे थे अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर। इनके एडवर्टाइजमेंट्स अब अलाउ नहीं कर रहे थे। बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिनके सेल्स अब गिरने लगे, इन्वेस्टर्स अपने अपने पैसे वापस करने लगे कंपनियों से और मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरने लगा टोबैको इंडस्ट्री का। यहीं पे मार्लबोरो जो कंपनी थी इसकी भी सेल्स लेस देन 1% बच गई पूरे मार्केट के अंदर। अब उस टाइम पे टोबैको इंडस्ट्री के अंदर अफरा तफरी आ चुकी थी। सारी कंपनियां अब मार्केट छोड़कर भाग रही थी क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गए थे। यहीं पे मार्लबोरो ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि यार प्रॉब्लम है मानते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन ज़रूर होगा। यहीं पे मार्लबोरो ने एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई अपनी कंपनी के अंदर, विच वॉज फर्स्टली गिवन बाय बेरेथा बेंज, जो कि थी लाइफस्टाइल मार्केटिंग। इन्होंने इस कंपनी की पूरी रूपरेखा ही बदल के रख दी। इन्होंने सोचा कि यार एडवर्टीजमेंट नहीं, हम लोगों के लाइफस्टाइल में ही घुस जाते हैं। इन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर लॉन्च किया विच वॉज मार्लबोरो मैन, जो कि मैस्कुलिन था, जो कि हैंडसम था, जो कि स्टाइलिश था और वो मार्लबोरो के सिगरेट्स पिया करता था। ये बेसिकली एक काउबॉय टाइप का एक कैरेक्टर था जो मार्लबोरो ने इंट्रोड्यूस किया था। और सिर्फ एक छोटी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की मदद से मार्लबोरो ने अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा जंप मारा इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। जहां इनकी कंपनी सिर्फ $5 बिलियन की हुआ करती थी, सिर्फ 5 सालों के अंदर इन्होंने $5 बिलियन से $20 बिलियन का एक बहुत बड़ा जंप मारा।
मार्केट के अंदर। ये उस टाइम की बात है जब टोबैकोज दुनिया में हर जगह बैन किए जा रहे थे, वॉर का टाइम था और गवर्नमेंट्स इनकी एडवर्टाइजमेंट्स को रन नहीं कर रही थी अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर। मार्लबोरो ने एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि लाइफस्टाइल मार्केटिंग थी, उसके मदद से इन्होंने अपने कंपनी के सेल्स को 4 गुना तक बढ़ा लिया था सिर्फ 5 सालों के अंदर। और देखते ही देखते मार्लबोरो 1972 में दुनिया की बेस्ट सेलिंग टोबैको कंपनी बन चुकी थी। अब इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 2013 में। 2013 में मार्लबोरो ने मार्लबोरो 2.0 लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कुछ छोटे पर बहुत ही ज़्यादा वाइटल चेंजेस किए अपने प्रोडक्ट के अंदर। मार्लबोरो सिगरेट्स की जो पैकेट्स होती थी उन पे पहले के टाइम पे डार्क रेड बैंड हुआ करता था, जो उनके जो लोगो थी मार्लबोरो और फिलिप मॉरिस का जो ब्रांड लिखा हुआ था, तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, जो डार्क रेड कलर की जो बैंड थी उन्होंने सबसे पहले उसको लाइट रेड किया। उसके साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट टाइम टोबैको में स्मार्ट सील टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से ये अपने प्रोडक्ट्स को लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते थे। और सिर्फ इन्हीं 2-4 चीज़ों की मदद से इनकी कंपनी में एक और बहुत बड़ा बूस्ट आया, जहां इनकी कंपनी 33 बिलियंस की थी, वो आगे चढ़ के बढ़ते बढ़ते ये 58 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी। और 2017 में आफ्टर CNTC चाइना नेशनल टोबैको कॉरपोरेशन सेकंड हाईएस्ट नेटवर्थ टोबैको कंपनी बन चुकी थी विथ 88 बिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। अब ये थी कहानी मार्लबोरो की, फ्रॉम स्क्रैच टू द मोस्ट फेमस सिगरेट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। अब आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो, तो अब आप यहाँ से एक चीज़ सीख कर जाओ। देखो यार, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी स्टार्टअप होता है, वो कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो होती है एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, जो इस कंपनी ने बहुत ज़ोरों शोरों से किया, जिसी की मदद से ये अपने आप को सस्टेन कर पाए बहुत से रोलर कोस्टर पॉइंट्स पे। ड्यूरिंग 1920s इन्होंने अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को एज अ फीमेल प्रोडक्ट लॉन्च किया, फीमेल सिगरेट्स के तौर पे लॉन्च किया दुनिया के अंदर। और जैसे ही टाइम चेंज हुआ, इन्होंने देखा कि वॉर का सिचुएशन है, दुनिया के अंदर मंदी आ रही है टोबैको इंडस्ट्री के अंदर, इन्होंने अपने कंपनी को एज अ मैस्कुलिन, एज अ मैनली प्रोडक्ट लॉन्च किया दुनिया के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे कि फार्मूला 1, ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग, वर्ल्ड बाइक चैंपियनशिप और 24 आवर्स ऑफ ले मैन से बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को इन्होंने स्पॉन्सर किया। सिर्फ स्पॉन्सर ही, अपने नाम की गाड़ियाँ दौड़ा दी उन स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर। तो आप देख सकते हो इनकी एडवर्टीजमेंट पे और मार्केटिंग में अच्छी खासी पकड़ थी। ये लोग टीवी या सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा खुद को रिलाई नहीं करते, ये लोगों के लाइफस्टाइल के थ्रू मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। और इसके मदद से मार्लबोरो बनी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोबैको कंपनी। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आज की ये केस स्टडी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो का जो बेस्ट पार्ट लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन